नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली मेंबर बन सके और इंग्लिश जल्दी से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं जग, तो जग में जे को जा पढ़ा जा रहा है। जे यू जी अगर साथ में होता है तो हम यहाँ पर इसे जग ही पढ़ते हैं, और यू को आ पढ़ा जा रहा है क्योंकि यू कहीं पर भी अगर बीच में हुआ तो यू को आ पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जे को भी जा पढ़ रहे हैं और जी को भी जा पढ़ रहे हैं और एस को भी जा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए टेलीविज़न, हम इसे टेलीविज़न तो नहीं बोल सकते, टेलीविज़न ही बोलेंगे, यानी कि सा को हम जा पढ़ते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया। अब यही चीज़ हम जानने वाले हैं कि इसको कब आपको सा को जा पढ़ना है और कब किसको क्या पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जे और जी और डी जी को जा कब पढ़ते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर साथ में डी जी साथ में होगा तो आपको उसको जा पढ़ना है, यानी कि डी और जी को दोनों को आपको जा पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि डी को पहले डा पढ़ना है और फिर जी को जा पढ़ना है, नहीं, आपको दोनों को ही जा पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जैसे कि जज, तो जज में आप देख रहे हैं जे को जा पढ़ें और यू अगर बीच में होता है तो यू को आ पढ़ते हैं, और डी और जी साथ में हैं तो इसको हम सिर्फ जा पढ़ें, और लास्ट वाले ई को हम पढ़ते नहीं हैं तो इसको नहीं पढ़े। तो आपने देखा जज पढ़ा जा रहा है, जज का मतलब जज ही होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर डी और जी साथ में आएगा तो आपको उन दोनों को जा पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप एज में भी देख रहे हैं, एज अगर हम वैसे देखें तो हम गलत लिख देंगे, पर अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ई को ए पढ़े हैं और डी और जी को हम जा पढ़े और लास्ट वाले को हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या हो गया, एज। एज का मतलब क्या होता है, किनारा या फिर कोना। ये एज आपकी उम्र वाला नहीं है, ये अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी को जा कब पढ़ते हैं। तो देखिए मैजिक में आप देख रहे हैं जी को जा पढ़े, तो कहीं पर भी अगर जी के बाद ई या फिर आई होता है तो जी को जा ही पढ़ा जाता है, और अगर इसके सिवा कुछ और आएगा तो गा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए जे को जा कब पढ़ते हैं। सभी में ही जे को जा पढ़ते हैं क्योंकि जे को कुछ और नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ जे को जा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कहीं पर भी जे आएगा तो आपको उसको जा पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि जज में आप देख रहे हैं जे को जा पढ़ें, जेलस में आप देख रहे हैं जे को जा पढ़ें, और बहुत सारी जगह है जहाँ पर जे को जा पढ़ा जाता है। तो ये तीनों तो आपको पता चल गया कि जे और जी और डी जी को जा कब पढ़ते हैं। अब और जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश सीख जाए। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आप पिजन में देख रहे हैं, तो पिजन में भी आप देख रहे हैं जी को जा पढ़ा जा रहा है। ज्वेलरी में भी आप देख रहे हैं जे को जा पढ़ा जा रहा है, और बज में भी आप देख रहे हैं डी और जी साथ में हैं तो इन दोनों को जा पढ़ा जा रहा है, और लास्ट वाले ई को आपको नहीं पढ़ना है। आप लोग ये ना सोचें कि लास्ट वाले ई को ई की मात्रा लगा दे या फिर ए की मात्रा लगा दे, नहीं, आपको लास्ट वाले ई को पढ़ना ही नहीं है। एक तरीके से समझ लीजिए वो है ही नहीं अगर वो लास्ट में होगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बल्ज में भी आप देख रहे हैं जी को जा पढ़ा जा रहा है, तो जी के बाद अगर ई होता है तो जी को जा ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा। अब और भी बहुत सारे, अच्छे से समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए। तो चलिए और देख लेते हैं। देखिए जहाँ पर भी जेड और एस और एक्स को जा कब पढ़ा जाता है। देखिए कहीं पर भी अगर जेड आएगा तो उसको आपको जा ही पढ़ना है, और हाँ, जो इसका हिंदी वाला जा लिखा जाता है उसके नीचे जा के नीचे बिंदी होती है, तो ये समझ जाइएगा कि जेड वाला जा है। और देखिए रही एस की बात, यानी कि एस को जा कब पढ़ते हैं, तो देखिए एक ही है जहाँ पर एस को यानी कि सास लेट को जा पढ़ा जाता है, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक में आपको लिखना तो एस ही पड़ता है पर उसको जा पढ़ा जाता है, पर वो जो जा लिखेंगे उसके नीचे आपको बिंदी लगानी होगी। ठीक है, उसके बाद और जितने भी हैं वहाँ पर आपको जा जेड वाला ही लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद है एक्स। एक्स को जा कब पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जीरोक्स हो गया, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो कॉपी में आपको एक्स जो लिखना है वो जा वाला होगा। एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर भी आपको जो एक्स होगा वो जा वाला लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये दोनों ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक्स लिखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सा सलगम वाला जो होता है, जैसे कि ऐसे ही होता है बट उसको सा पढ़ा जाता है, सा सलगम वाला, यानी कि उसको भी सा ही पढ़ा जाता है, वो कब पढ़ा जाता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आप देखिए
कहीं पर भी अगर सा के नीचे बिंदी होती है ना, तो आपको उस वाले सा को, जो सा के नीचे बिंदी होगी तो उस वाले सा को आपको सा नहीं पढ़ना है, उसको आपको जा पढ़ना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। विज़न हो गया, इसके नीचे बिंदी आती है, यहाँ पर नहीं लगा रखी। और प्रोविज़न होता है, उसमें भी आप देख रहे हैं जो एस है ना, एस को हम सा तो लिख रहे हैं पर उसको जा पढ़ते हैं। प्रोविज़न में भी आप देख रहे हैं सा को हम सन नहीं, प्रोविज़न नहीं पढ़ेंगे, प्रोविज़न पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेजर में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एस को क्या पढ़ें, एस को हम क्या पढ़ेंगे, एस को हम पढ़ेंगे जा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कहीं पर भी SION अगर साथ में होगा तो उस वाले एस को आपको जा पढ़ना होगा। याद रखिएगा, कहीं पर भी SION साथ में होगा तो उस वाले एस को आपको जा पढ़ना होगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई इंग्लिश में कैसे पता चलेगा, तो इंग्लिश में आपने देखना है कि कहीं पर भी SION है तो उसको आपको एस को जा पढ़ना है, और SU कहीं पर भी है तो उसको आपको जा पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेजर, यहाँ पर आपने देखा, उसी तरीके से कहीं पर भी SU साथ में होगा तो भी आपको एस को जा पढ़ना है, ठीक है। SION साथ में होगा तो भी आपको एस को जा पढ़ना है। बाकी सबको आपको उसी तरीके से पढ़ना है, बस एस को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि एस को हम कब क्या पढ़ते हैं, और ये गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से इंग्लिश सीखना, तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, जिससे आपको जल्दी से इंग्लिश सीखने को मिलेगा और आप आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे। एक और रूल से जो मैं आपको सिखा देती हूँ वो है, अगर एस के बाद एच होता है, अब देखिए ये तो हमें पता ही है कि एस के बाद एच होता है तो उसको सा पढ़ा जाता है, ठीक है। बट कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो सके, तो चलिए वो भी जान। देखिए एक और रूल से, अगर कहीं पर भी एस जो है वो अकेला है, अकेले का मतलब ये है कि एस के बाद एच नहीं होना चाहिए। अगर एच है तो उसको आपको अलग तरीके से पढ़ना है, और अगर एस के बाद एच नहीं है तो उसको आपको अलग तरीके से पढ़ना होता है। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो कहीं पर भी अगर एस अकेला होगा उसके बाद एच नहीं होगा तो आपको एस को इस पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, इस पढ़ना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्कूल हो गया, स्माइल हो गया, स्टाइल हो गया, और स्माइल, स्टॉल हो गया, स्पाइस हो गया, स्क्रू हो गया, और स्टॉम हो गया, और उसके बाद देखिए स्टूल हो गया, स्ट्रेज हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्कील हो गया। तो यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं एस क्या है, शुरू में है और उसके बाद एच नहीं है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी आता है तो आपको उसको इस पढ़ना है। तो आज हमने जाना कि काफ़ी सारे रूल्स जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए। और अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सबको मौका आप भी दे रहे हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं और इंग्लिश अच्छे से सीखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।